दोस्तों, प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है या हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो आप लोग भली भांति जानते हैं। अभी हम जो आपको मेरी बाईं तरफ का दृश्य दिख रहा है, ये अलकनंदा नदी का है, और जो दाहिनी तरफ का दृश्य है ये पिंडर नदी का है। और यहाँ पे कर्णप्रयाग के नाम पे जो ये संगम है प्रयाग, तो दोनों नदियों का जो ये आपको दृश्य दिख रहा है, पूर्ण रूप से मैली आई हुई नदी और ये सुहाना मौसम। इसी बीच में हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये कर्णप्रयाग में शक्ति नगर के नाम से जाना जाता है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि जो जिनके पास बिना आधार कार्ड और या कोई प्रूफ नहीं था, जिनका आप लोगों ने कई प्रतिक्रिया दी थी, तो वो आगे यहाँ से करीबन 600-700 मीटर आगे रहते थे। उसी रास्ते पे ये रास्ता जाता है। यहाँ पे सारे बुद्धिजीवी और विद्वान लोग सफ़र करते हैं। सफ़र करने का तात्पर्य यहाँ पे सारे लोग हैं, अध्यापक हैं, अधिवक्ता हैं, कई सम्मानित अन्य कर्मचारी हैं, और यहाँ के जो व्यापारी वर्ग हैं वो भी हैं। लेकिन हम कहते हैं भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो मैं हूँ। हम कहते हैं कि सफाई हो, लेकिन सबसे गंदा तो मैं हूँ। आपको ये दिखाते हैं, यहाँ पे आगे आके ये पार्क बना हुआ है अच्छी तरह से, आपके पैसों से, हमारे पैसों से। और यहाँ पे स्थानीय लोगों ने ये कूड़ा करकट आपका प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे कूड़ा गया और सीधे जो है संगम पे ये कूड़ा चले जाता है। नगर पालिका कर्णप्रयाग को तो क्या बोलना है, उनकी तो जो है आत्मा ही बिल्कुल दूसरी जगह चलेगी। अभी तो उनका शरीर केवल ढांचा रह गया है, उसके बारे में हमको ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन उनको दिशा निर्देश और उनको दर्पण हम दिशा निर्देश तो है। बांदर तो तबे होना ना जब कूड़ा खोलो, तो वो तो इसीलिए बोल रहे हैं ना कि आप कूड़ा करकट कर रहे हैं। बांदर के उस पे जो है भी वो बनेगा, लेकिन मेन कूड़े पे बोलेंगे आप कुछ, कूड़े पे नहीं बोलेंगे कि ये कूड़ा जो है आपकी बहनों और भाइयों ने फेंक रखा, मेरे जैसों ने। अब ये बहन जी ने ये सीधे नदी में जा रहा है, और आगे से हम चरणामृत के लिए जो है पानी लेते हैं, गंगा जल लेते हैं, है ना। बंदर का भी जो है पक्ष रखेंगे। बहन जी का कहना है कि बंदर परेशान कर रहे हैं, लेकिन बंदर भी इसीलिए परेशान कर रहे हैं कि जब कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ, अभी जो है जैसे ही हम वीडियो बनाने के लिए आए तो वैसे बंदर यहाँ से भाग गए। आप देख सकते हैं, ऑफिस के ले गए, अपने दुकान के ले गए, अपने जो है कोर्ट के ले गए, अपना जो है स्कूल के ले गए, यहाँ से कूड़ा फेंका और अपना चल दिए। सारे लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, और ये प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जो है नीचे जाके वहाँ से कूड़ा और आगे तक पड़ा हुआ है, लोग ऐसे फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं होती, ये एक आम नागरिक की भी होती है। अभी तक लोग फेंक ही रहे। अभी एक महिला गई तो उसने कूड़ा फेंका, अपना बाजार निकल गई। तो ऐसा कैसे चलेगा दोस्तों? तो इस प्रकार से ये सारा पर्यावरण का नुकसान हम लोग कर रहे हैं, और इसके लिए जिम्मेदार हम हैं। अभी आप इस मामले में आपने का क्या कहना है, तो आप बोल सकते हैं और बता सकते हैं कि हमने क्या करना है और सरकार ने क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा बहन जी आई। बहन जी, ये कूड़ादान यहीं पड़ेगा? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से देश का विकास हो जाता है, प्रदेश का विकास हो जाता है, तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि इन नदियों को बचाने का हर महिला, हर पुरुष का
योगदान होना चाहिए, न कि जो है इसको गंदा करने में अपना जो है योगदान करें। अभी आपने देख लिया, बोला हाँ ऐसे ही चलता है, लेकिन देवेंद्र सिंह की जवाबदारी है साहब। देवेंद्र सिंह आएगा यहाँ पे जो है चिल्लाएगा, 2 आदमियों की गाली खाएगा, लेकिन मैं फिर भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा। मैं पहले भी आप लोगों को अवगत करा चुका हूँ, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, क्योंकि जो ये आत्मा बोल रही है, ये शरीर बोल रहा है, इसके अंदर जो है देश की भक्ति का जो है खून दौड़ रहा है, न कि देश गद्दारी का। और आपको हमने ये हमारे मित्र हैं, ये कबाड़ वगाड़ उठा लेते हैं भाई साहब आप। इन्हीं से मेरा पेट भरता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फैक्ट्री में चुग लेता हूँ। जी जी, मेरे को यहाँ 30-35 साल हो गए। 35 साल हो गए नहीं? जी जी, बहुत दीपक बढ़िया है। चौहान नाम है मेरा। जी 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 सदो कुंदनलाल स्वर्गीय कुंदनलाल हापुर निवासी। जी। अब हाल में मैं यहीं का हो गया निवासी। जी जी, यहाँ के निवासी। आधार कार्ड से लेके मेरे पास सब कुछ नहीं, इनके पास सब कुछ। इस मामले में हम इनको, जब हम बच्चे हुआ करते थे तब से देखते हैं, लम्बू भाई बोलते थे इनको, और ये इसी प्रकार से कूड़ा इकट्ठा करते हैं। और ये कूड़ा इकट्ठा करने का तात्पर्य, जो कबाड़ इकट्ठा करते हैं तो वही जो यहाँ से कुछ कबाड़ ये कम कर लेते हैं। बोलने का तात्पर्य ये है, ये कबाड़ गंदगी को दूर करने वाले मित्र भी हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ कबाड़ उठा देते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, और ये गदेरा जब बारिश आएगी तो ये सारा का सारा नदी में चले जाएगा। और ऐसे ही होना है, मेरा अपने जो है कर्तव्यों का निर्वहन करना है। देवेंद्र सिंह ने, बाकी मैं किसी को नोटिस नहीं भेज सकता हूँ, न किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकता हूँ। मैं तो प्रेम से ही बोलूँगा दोस्तों, और यदि कोई मान जाता है तो अच्छी बात, नहीं भी मानेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। और हम कहते हैं कि देवभूमि को देवभूमि बनाओ, लेकिन आपके सामने ही आपने देख दिया कि जो है बहन जी ने फेंका और चलेगी। कुछ इस तरफ भी देखिए, दोनों तरफ। यहाँ पे अच्छा खासा पार्क बना हुआ है, यहाँ पे लोगों का मकान वगैरह भी है। वैसे जो मकान वाले हैं उनको भी बोलना चाहिए, लेकिन बोलते होंगे परंतु कौन मानेगा साहब। तो नगर पालिका को इसमें संज्ञान लेना है, और हम भी जो है ये देखेगा, सब कूड़ा फेंक रखा ये, और ये रास्ता है साहब। और सारे, ऐसी बात नहीं है कोई जो है यहाँ पे कम पढ़ा लिखा होगा मेरे जैसा, सारे पढ़े लिखे, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, डिग्री, सारी जो है वो है, अधिवक्ता लोग हैं, अध्यापक लोग हैं। आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, सारे अच्छे खासे लोग हैं। लेकिन क्या बोले साहब, मेरा हो जाए बाकी छोड़ो, प्रकृति का नुकसान हो, जनता का नुकसान हो, किसी का भी हो, हमको कोई लेना देना नहीं। ये इस प्रकार की हमारी धारणाएं हैं। तो इसमें आप लोगों का क्या कहना है? लेकिन हम इस संज्ञान को, अभी तहसील दिवस आएगा, उसमें जिला अधिकारी महोदय को संदर्भित करेंगे कि इस प्रकार का कूड़ा जो है नदी में नहीं जाना चाहिए, और इस पे उचित कार्रवाई करें। उचित कार्रवाई करने का तात्पर्य, यदि नगर पालिका से रोका नहीं जा सकता तो कम से कम 1 या 2 CCTV कैमरे लगाए जाएं, जिससे जो है जिसने भी कूड़ा फेंका उन पे जो है नोटिस भेजा जाए। इस प्रकार का हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। यदि यहाँ पे किसी जिला अधिकारी का घर, या किसी उप जिला अधिकारी का घर, या किसी मंत्री का, विधायक का घर होता तो ये कूड़ा ऐसे पड़ता क्या? नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्रकृति का है, ये नदी में जा रहा तो कोई मतलब। लेकिन जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी या किसी विधायक, सांसद के घर के आगे नहीं पड़ना चाहिए, नदी में पड़ जाए तो ये हम लोगों की संकीर्ण विचारधाराएं हैं। ये देखेगा यहाँ से कितना सुंदर दृश्य है, लेकिन कौन बोलेगा साहब, सब सोए हुए हैं, सब इसी में मस्त हैं कि कहाँ से ये आए, कहाँ से वो आए। तो ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों। लेकिन हमने जो है हमारा काम है आप लोगों को सूचित करना, धरातल की सच्चाई दिखाना। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय बद्रेश्वर।